करने में तेरा हेतु क्या है? स्तेयम स्वाद्वत्यथ दधिपया कल्पित स्तेयो गई स्तेयो पायई गुरु रहे मखिले। इससे क्या पूछती हूं? अभी ये बनावट करके ऐसी बात कह देगा कि आपको लगेगा मेरा लाला बड़ा सीधा लाला है। हाँ, चोर तो है ये, चित्त चुराते, पाप चुराते, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजरानी हंसती बोली, बहन देखो तुम सबके आशीर्वाद से हमको ये प्राप्त हुआ है, तुम कभी नाराज मत होना। जिसका जितना नुकसान होता है उससे दुगना हमारे यहां से ले जाओ। कभी हमारे लाला को कुछ कटु वचन मत कह देना। हम मानती हैं तुम्हारा नुकसान हुआ, दुगना ले जाओ हमारे यहां से। ये शिशु है ना, अभी बालक है, बालकों में चंचलता होती है। ये सुनकर के एक गोपी बोली, शिशु है, ये शिशु है। नंद रानी तुम नहीं जानती, तुम्हारी गोद में भोला बाबा बना बैठा है, साधु बाबा बना, ये शिशु नहीं है। क्या तेरे साथ किया? मेरा लाला तो इतना सीधा है। नवनीत आरोगे किसी को परेशानी नहीं। ये नवनीत अकेले नहीं खाता, बंदरों को लुटाता, सखाओं को पवाता। यशोदा भैया कैसे कंधे पे ग्रीवा गोपियों की तरफ घुमा करके झुकाते हैं, तिरछी चितवन से मुस्कुरा देते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी चाहे जितना शिकायत कर ले। अब ब्रजरानी खिलखिला के हंस पड़ती है और पार्श्व में ही कंधे पे ले चुंबन करती है। तू सही में बड़ा चंचल हो गया है क्या? श्री कृष्ण बड़ी भोली दृष्टि, मैया तुम्हें इनकी बातों पे विश्वास है, मेरी बात पे विश्वास नहीं है। मैया ने कहा नहीं, तेरी बात पे विश्वास है, इनकी बात पे विश्वास नहीं, तू रूठना मत। जननी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि इतनी गोपियां क्या झूठ बोल सकती है, ऐसी चंचलता करता है। ब्रजरानी तू हमारे घर की तो बात ही नहीं सुनी, शास्त्रों बंदर इसके पीछे चलते हैं और जिस घर में जाता है गोरस के माखन दूध दही सब बानरों को पवाता है। कुछ सखा पाते हैं, बंदर पाते हैं और नहीं भूमि पाती है, सब फोड़ करके भूमि में फैला देता है। गोप सुंदरियां, ग्रह के नवनीत दधी, इन सब बातों की चर्चा करती। मरकान भोग ज्ञान विभजति साचेन्नाति भांडम भिनत्ति हेलालसम तद किय देवम भुंगते शाखा मृगान। शाखा मृगान बंदर भोजयते प्रकामम ना भुंजते यदि तो तृप्तिमंतो भूमौ, भूमि को किरते विभद्य भांडम। वात्सल्य घन मूर्ति यशोदा मैया नहीं जानती कि ये गोप सुंदरियां क्यों नंद नंदन की ऐसी शिकायत कर रही है। सुनो मैया, मैं उस दिन की बात बताती हूं। ये जो बड़ा तपस्वी शांत साधु दिखाई दे रहा है, इससे जब हमने पूछा कि बंदरों को तू क्यों खवाता है, तो उनका हमारे पुराने मित्र हैं। तो हमने कहा पुराने मित्र कब के हैं? तू तो 2 साल का है। तो कहा देखो, जब राम जी थे ना तो युद्ध में बानरों को बहुत मेहनत लगी थी। उस समय खाने पीने के लिए जंगल में क्या था, कंदमूल फल जो मिल जाए। तो हमने इनको कहा था कि आगे चल करके हम तुमको बहुत सुख देंगे। तो ये भी हमारे मित्र हैं, ये भी हमारे सखा हैं। तो इस समय हम अपने दोस्तों को पवाते हैं, बंदर हमारे दोस्त हैं। पता नहीं कौन सी भूली भूली बातें करने लगता है। वन्यई रयु फलई स्वयत्न कलितई राकल्प वृत्तिम निजाम सेवाम में वनवासिनोपि विहिता प्रोगिभिर व्याजता। ये जब मैं वनवासी था तब मेरी बहुत सेवा की, अब मैं इनकी सेवा करूंगा। भैया ये ऐसी बातें करता है। तुम्हारा नीलमणि कभी कभी ऐसे बोलने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता ये कौन है। ये बहुत चतुर है। एक दिन मैं अपने घर में
बहुत ऊंचे पर छीका टांगा। अब ये नीचे उखल, उसके ऊपर पीढ़ा, पीढ़ा के ऊपर सखा, सखा के कांधे पर खुद, और बस ऐसे खा रहा था। द्रव्य लाभे सग्रह कुपितो यात्युप क्रोशत्य तोकान। नंद गेहनी मैं छुप करके देख रही थी, जब देखा एक पा लिया, सखाओं को पवा लिया, तब नजदीक गई। रे नंदन नंदन, तू चोरी कर रहा है। बस इसने लाल लाल नेत्र के हमारी तरफ कहा, अरे मैं क्यों चोर, मैं चोर क्यों हूं, अपने घर में ही तो हूं। मैंने कहा तुम्हारा घर नहीं तो मेरा। अच्छा तो तुम्हारा घर, मैं तो भूल गया, मैं तो अपना घर समझ रहा था। मैंने तो समझा अपना घर। अच्छा तो ठीक है, तू अपना घर समझ रहा था तो ये करने की जरूरत क्या थी। तू यहां सब पूरा, अरे तू गोपी समझ नहीं, मुझे भूख लगी थी, मैंने समझा मैया आएगी, और ऊपर से देखा चींटियां थी, तो मैंने सोचा चींटियां निकाल दूं, फिर मैया मुझे पवा देगी। अच्छा इतने ऊंचे छीके पर चींटियां तुझे दिखाई दी, तभी तो उखल पे चढ़ के ये सेवा कर रहा था कि चींटियां निकाल। तो इतना इतना हाथ, चींटियां तो ऐसे निकाली जाती, तू समझे नहीं। जब चींटी में ऐसे रखता तो नीचे चली जाती, तो खबो खबो करके निकाल दिया। तो तुम्हारे यहां क्या लगा है, वहां चींटियां निकाल रही तो यहाँ वो एक दो मक्खी थी बार बार भिनभिना रही थी, तो हम उनको ऐसे ऐसे किया तो लग गया। बोले बहुत चोर एस इत केन चिदुक्ता क्रुद्ध एव निगदत्ति धृष्टा त्वम ही चौर इदमेव मदीयम गेह मस्त सकलम ही ममैव। यशोदा रानी ये बहुत चतुर है, ये भोला नहीं है। दूसरी सखी ने कहा, सखी तुम्हें तो चींटी का बहाना किया, बिल्कुल ऐसा ही मेरे घर किया। मैंने भी ऊंचे छीके पर टांगा था। मैंने कहा क्या कर रहे हो, तुम उनका बछड़ा खोज रहे हैं। बोले यहां बछड़ा खोज रहे हो। बोले हां, तुम्हें दिखाऊं। और कमर में खोसा हुआ एक छोटा सा बछड़ा, आकृति जो बछड़े का खिलौना, और उसको ऐसे दही से बोर के देखो निकला ना तुम्हारे मार से बछड़ा, ये मथुरा से बाबा हमारे लाए थे, और मेरा बछड़ा खो गया था, और मुझे पक्का पता था तेरे यहां जरूर होगा, इसीलिए मैं ढूंढ रहा था। तो इस मटके से देखो निकला ना बछड़ा। अब कैसे बताऊं, उसकी ये लीला देखकर हंसी नहीं रुकती थी, गुस्सा कैसे करूं। हस्तग्राहे रचयति विधिम पीठुको लूखलाद्यई। दूसरी सुंदरी ने कहा कि ये नवनीत को पाने के लिए हर कला में प्रवीण है। जब इसका हाथ नहीं पहुंचता तो डंडे से छेद कर देता है, और सब आराम से पान करते हैं। तीसरी बोली, यशोदा रानी मेरे घर की घटना सुनो। ऊंचे छीके पर मैंने दूध भांड रख दिया, और भांड से सटा करके घंटा बांध दिया कि अगर मटकी को जरा भी छुएगा तो घंटा बज जाएगा, और घंटा बजेगा तो मैं उसको पकड़ लूंगी, पकड़ करके तुम्हारे पास लाऊंगी। ये बड़ा विचित्र खिलाड़ी। उखल, उखल के ऊपर पीढ़ा, पीढ़ा के ऊपर सखा, और सबसे पहले घंटा पकड़ लिया, और घंटा में माखन भर दिया। फिर इसके बाद चक माखन खाया, घंटा बजा ही नहीं, और मैं निश्चिंत रही कि घंटा बजेगा अगर चोरी होगी। और जब वो खा पी के बाहर चला गया, तब मुझे लगा कि आया तो था, घंटा नहीं बजा। तो देखा पूरा माखन से भरा था घंटा। अब घंटा माखन से भर जाएगा तो क्या बोलेगा। नंद रानी जी, इसके बाद एक सखी बोली, हम तो अपनी तुम्हें कैसे बात बताओ, मेरे माखन की बात नहीं थी, मेरा तो ताजा दूध था। हमारी जो ददिया सास थी ना, तब के जमाने के माठ थे, नए माठ तो आप दे सकती हो, इतने सीजे हुए माठ सब फोड़े। और जब मैं पहुंची तो मुंह में दूध भरे हुए था। हमने कहा चोरी की हमारे घर में, अभी तुझे पकड़ती हूं।
तो ऐसे इशारा किया, तो मैं नजदीक गई तो पूरा दूध मुंह में मार दिया और भाग गया। पकड़ में ही नहीं आया। पूरा दूध जब आंखों में पड़ जाएगा तो पकड़ेगा कौन? उस दूध की फुटकार से मेरी आंखें भर गई, मेरी आंखों में कुछ दिखा नहीं और इतने में कूदकर भाग गया। एक गोपी की वो हंसती हुई बोली, गोप सुंदरी यशोदा जी, तुम तो मुस्कुरा रही हो। परसों की बात है, नीलमणि मेरे घर पर गया, नवनीत भांड में हाथ डाला तो हमने कहा, ए तू कौन है? तो बोला, बलराम का छोटा भाई हूं। फिर यहां क्यों आया है? इस पर उसने उत्तर दिया कि अपने घर में नहीं आएंगे तो और कहां आएंगे। मैं हंसकर बोली, तुझे भ्रम हो गया है, तेरा घर नहीं मेरा घर है। और नवनीत के मटके में हाथ डाले हुए है ये मुद्रा। गोपी क्षमा करियो, मैंने अपना घर समझ करके, तू क्षण भर के लिए चिंतन कर भला। मैं खेलने गया, भूख लगी, अब मैया का कौन इंतजार करे, इसलिए मैं पा रहा था। तेरा घर है, आगे से नहीं आऊंगा। ऐसे ऐसे रचता है। कस्तुम बाला बाला अनुजा किमरे मन मंदरा संकया। एक ब्रजवासिनी बोली, सब उपाय हार करके मैंने नवनीत अंधेरे कमरे में रखा कि ये ढूंढ ही ना पावे, पर दंग रह गई। इसको खुशबू से पता चल जाता है। और दूसरी बात, प्रकाश की जरूरत नहीं, इसकी इंद्र नीलमणि कांति शरीर की ऐसी है कि ये जहां आगे आगे जाता है प्रकाश होता चला जाता है। मणिगण महसा गणयति ना तमः, अंधकार क्या करेगा इसके आगे। एक नवतरुणी गोपी बोली, बावरी तू मणिभूषणों की बात कहती है, इसके अंगों में ऐसी ज्योति है जो हृदय के अंधकार को नष्ट कर देती। कमरे के अंधकार की तो बात जाले दो। ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम। एक गोपी बोली, यशोदा मैया, प्रथम तो इसका मुख इतनी मुस्कुराहट युक्त लुभायमान है, दूसरी इसकी अमृतमयी वाणी है, तीसरा एक गिरीवा झुकाकर जब देखता है, चौथा इसके अंग लावण्य ऐसे हैं कि हम सब जितनी ब्रजवासिनी है सब मोहित हो चुकी है। तो हम आपको बताएं, ये शिकायत कम करने आई, ये देखने आई है। यशोदा मैया सब गोपियों से कहती हैं, बिराजो, आप बैठो, सुंदर सुंदर भोग पकवान हमारे साथ पाकर जाना। एक ने कहा, सुनो, भोग पकवान की बात कही तो हमें ध्यान आ गया, कल की बात है, हम अपने यहां देव पूजा का अनुष्ठान किए थे। हम सब भोग लगाकर देवता के आगे से और आंख मूंदे हुए थे, इतने में सखाओं के साथ आकर नंदन नंदन पाने लगे। मैंने पूछा, क्यों रे, देवता का भोग क्यों पाता है? तो ये बोला, सबसे बड़ा देवता तो मैं हूं, सबसे बड़ा देवता मैं हूं और सब मेरे छोटे देवता सखा हैं। मैं और सखा पा लिया, तेरा भोग लग गया, तेरी कामना पूर्ण हो गई। भैयाओ देखो ना, बात हमारी सच्ची है। तो कहा, तू देवता बना, हमारे देवता का अपमान कर दिया। अच्छा, इतने बड़े मुझ देवता का अपमान कर दिया तो सखाओ, इसको परिणाम दिखाओ। जे भी सब सखाओं से कहा तो पूजा स्थान में धूल पत्ता लघु शंकर, सब छोटे छोटे सखा। यशोदा मैया, एवं धार्ष्ट्यान सुसति कुरुते मेहनादीन वास्तव। धूल फेंका, पत्ता फेंका यज्ञ वेदी पर और लघु शंकर, इतने बड़े देवता का अपमान किया, सखाओ इसका फल चखाओ। अपि बालान मेहयते गेहे वास्तव लिप्यते सुललित मुदा चित्रते चारु चूर्णई। मैंने लीप पोत कर बहुत सुंदर पत्रावली चित्रावली, बहुत सुंदर चौक पूरी थी। तो ये धूर्ली पत्राद भीर सुचि भी शुद्ध हानिम करोति। धूल फेंका, पत्ते ला के फेंका और इसके सखाओं ने लघु शंका भी कर।
पूरा हमारा देवता का अपमान हो गया। वो जब गोपी ऐसा कह रही थी तो भगवान बड़ी गंभीर मुद्रा में थे कि कहीं मैया की छड़ी ना उठ जाए। तो मैया की तरफ जब देखते तो एकदम सीधे बन जाते, गोपी की तरफ देखते तो चंचलता है। इस प्रकार मुद्रा धारण किए ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण के कौमार चापल्य का वर्णन किया। अंदर अंदर से मैया तो बहुत प्रसन्न हो रही कि चलो मेरा लाला कुछ कर रहा है, हष्टपुष्ट हो रहा है, चेष्टाएं कर रहा है। इत्थम स्त्री भी सवय नयनम श्री मुखालोकिनी भीर व्याख्यातार्था प्रसित मुखिम नहुर्पालंब मुच्छे। समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान कर रही हैं। मैया ने देखा कि ब्रज सुंदरियां कहीं नाराज हो गईं और कहीं अनिष्ट लाला के लिए सोच लिया, तो ब्रज सुंदरियों को सबको भोग पवाया, ठाकुर जी का तिलक लगाया जो घर में था, सबको सुगंधित द्रव्य माला पहनाई और मैया हाथ जोड़कर बोली। मैया जो बोली वो बहुत गजब। मैया कह रही कोई साप मत दे देना, कोई हमारे लाला का अनिष्ट मत कर देना, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। बहुत तो मना मना करके हमारे इंद्रनील मणि हुई है, कोई शाप मत दे देना, कोई मेरे लाला का अनिष्ट मत सोच लेना, मुझ गरीबिनी के ऊपर कृपा करना, मेरे लाला का अनिष्ट मत। और ये पता नहीं कि लाला समस्त अनिष्टों को मिटाने वाला है, उसका अनिष्ट कौन कर सकता है। वात्सल्य का भाव भगवत भाव नहीं आने देता, वात्सल्य में मेरा लाला है। गारी मति दीजो मो गरीबिनी को जायो है, जितो तो बिगार कियो आन कहो मोसो तुम, मैं तो काहू बातन में नाही तरसायो है। हे गोपियों, कोई अनिष्ट की बात मेरे लाला की लिए मत कह देना। तुम्हें जितना चाहिए, हमने कभी रोका नहीं, सब ले जाओ, तुम्हें जितना चाहिए ले जाओ, जितना जिसका नुकसान हुआ हो उससे दुगना ले जाओ। दध की मटुकिया ले ले आंगन में आनी धरी, तौली तौली लीजो भटू जे तो जाको भायो। जितनी इच्छा हो ले जाओ। सूरदास प्रभु प्यारे निमिष नहु जो न्यारे, कान जैसे पूत पूर्व पुण्य नीते पायो है। कन्हैया जैसा लाला तो बड़े भाग्य से हुआ है। यशोदा मैया समस्त ब्रज गोपियों को संतुष्ट करती हैं, सबसे प्रार्थना करती कभी कोई नुकसान कर दे तुरंत हमारे यहां से दुगना ले जाना, पर कभी अनिष्ट की बात मत करना। बड़ा आनंद मंगल चल रहा है। दूसरे वर्ष की वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रातःकालीन वेला पर आज भोर तमचुर के रोल, गोकुल में आनंद होत मंगल धुनि महाराने ढोल। सुंदर सुंदर ढोल बज रहे, मृदंग बीणा, लालजू के लिए वर्षोद्गांठ। अरे प्रभु है जहां है वहां तो अष्ट सिद्धियां निधियां सब डोल रही। उमगी ब्रज नारी सुभग कान बरस गांठी, उमग चाहती बरस बरसनी। गावहि मंगल सुगान नीके सुर नीकी तान, आनंद अति हर्षन कंचन मणि जटित थार रोचन। दधि फूल डार मिली बेको तरसन, प्रभु बरस गांठी जोरति वा छवि पेत्रन तोरति सुर अरस परसनी। ब्रज गोपियों की भीड़ आती है, प्रभु को रोचना करती है। वर्षगांठ का बड़ा उत्सव मनाया जाता है। विप्र पूजा, अतिथि अभ्यागत अर्चना, ये सब कुटुंब सहभोज यशोदा रानी नंद बाबा मिलकर के करते हैं। तब तक बैठा ले रहते लाला को, खेलने नहीं जाना, आज वर्षगांठ है। दोपहर सबको भोजन पवाकर अब नीलमणि ने पूछा खेलने जाऊं। अभी तक तो भवन में मानो कैद कर रखा हो, इनको रोकना बड़ा कठिन था।
यशोदा मैया जानती थी कि लाला बहुत चंचल है, भाग जाएगा, इसलिए पूरी दासियों की फौज इकट्ठा थी, जाने न पावे। आज इसकी वर्षगांठ है। मैया दुलार करते, तुम्हें एक मोर दूंगी, मथुरा से मंगाऊंगी, स्वर्ण निर्मित रत्न जटित मयूर खेलने के लिए दूंगी, तू उसे नचाना। फिर एक तुझे गोवत्स दूंगी, वो भी स्वर्ण जटित, तू चुपचाप पहले यही खेल, आज तेरी वर्षगांठ है। इस प्रकार प्रलोभन देकर तो नीलमणि को रोका गया था। अब समझना जरा, 2 वर्ष के बालक की चोरी। सच्चिदानंद भगवान 2 वर्ष में समस्त ब्रजमंडल की ब्रज गोपियों को महासुख प्रदान कर रहे हैं। ये कोई चोरी है? 2 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान हो? भगवान ने 2 वर्ष की अवस्था में माखन चोरी लीला की। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी देखा कि पहरेदार कमजोर पड़ गए, दोपहर का भोज हो गया, तो तोरण को फांदते हुए द्वार के समीप से गोप सखा जो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो भागे भगवान और उनके साथ खेलने लगे। कहां गया नंद नंदन? यशोदा मैया व्याकुल होकर के, अरे देखो कोई उत्पात न कर दे, आज वर्षगांठ है, कहीं कुछ ऐसा अतिशय प्रीति में संदेह होता है। श्री कृष्णचंद्र जी समस्त लीलाओं के आचार्य हैं, तो एक ग्वालिन के घर गए। किस ग्वालिन के घर गए? वर्षगांठ में सब उत्सव में आए हुए थे। एक नौवधू थी, उसको एक घर में कह दिया था तू घर में रहेगी, तू नहीं जाएगी। अब वो नौवधू थी, अभी नई नई आई थी, तो रो रही थी कि नंद नंदन, आज तक हमने भरनेत्र नहीं देखा, तुम कैसे हो? आज अवसर लगा था कि वर्षगांठ में हम आज तुम्हें देखेंगे, लेकिन घर के सब लोग चले गए और हमको घर में छोड़ गए। वो अंदर बैठी थी, आप फांदते हुए कूदते हुए सखाओं के साथ उसी गोपी के घर गए। बड़े करुणा निधान है। घर में प्रवेश किया और कहा, एरी कहां है? ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्य हम। वो श्री कृष्ण का चिंतन करके रो रही थी कि आज भर नेत्र देखने का वर्षगांठ में अवसर मिलता, परिवार वालों ने मुझे ही घर में छोड़ दिया और सब चले गए। एरी सुन तो, ये आवाज अमृत, जे ही मुड़ी सोई, श्री चरणों में नूपुर, छोटी सी धोती, ऊपर बगलबंदी, हारों से छाती भरी हुई है, क्योंकि वर्षगांठ का उत्सव, मोर मुकुट, फेट पे बंसी, तिरछी चितौन। हो, जिनका चिंतन कर रहे वो स्वयं घर पधारे। देख करके वो कितने आनंद में, सोचो कितने आनंद में होगी जिसका चिंतन कर रहे हैं मिलन के लिए, वही स्वयं। देखो भगवान कैसे अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। समस्त सखा दरवाजे पे कमर में हाथ रखे, ग्रीवा टेढ़ी के, ललित त्रिभंगी उसकी तरफ निहाल कर दे, जैसे घायल पर और वार कर दे। अपने घर में अपने मन चाहे नवनीरद कांति श्री कृष्ण को, वो सोच रही मैं सपना देख रही हूं या सत्य है। गोप सुंदरी निर्णय नहीं कर पा रही कि जागृत अवस्था है या स्वप्नावस्था है। मैं कहीं सोच रही थी, वही सोच तो मेरी नहीं है। इतने में श्री कृष्णचंद्र जी बोल, क्यों री, सब घर आए तू मेरे घर नहीं आई वर्षगांठ में। अब ग्वालिनी को विश्वास हो गया कि स्वप्न नहीं, ये मैं साक्षात देख रही हूं। फिर हंसकर बोले, सुना नहीं रही? उसके आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है और कहा कि घर वालों ने जाने नहीं दिया, सब घर वाले वहां, मैं यहां घर की रखवाली के लिए रखी गई हूं। श्री कृष्णचंद्र जी नजदीक गए और उसका हाथ पकड़ लिया। अभी तो दूसरे वर्ष की गांठ हुई,
वर्षगांठ का उत्सव, हाथ पकड़, फिर तो उसके हृदय में जो आनंद स्पर्श का, भगवत स्पर्श का, और कहने लगे पता नहीं तो आज कितना बड़ा उत्सव मेरा मैया ने मनाया। बार बार री तू मुझे कुछ देना, मेरा वर्षगांठ का उत्सव। वो तो बेशुद्ध खड़ी, अरे विलंब हो रहा है। वो कुछ उत्तर नहीं दे रही, ये हंस रहे। अब उसने धीरे से इनका हाथ पकड़ लिया, श्याम सुंदर का, कहा छोड़, अच्छा कुछ नहीं दे सकती तो मुझे खेलने जाने दे। गोप सुंदरी कस के पकड़ लिया श्याम सुंदर को, और शायद वो हृदय से लगाना चाहती थी, पर ये चतुर शिरोमणि एक हाथ से ऐसे हाथ किया और उसके वक्षा स्थल का मोती का हार पकड़ा और तोड़ लिया। वक्षा स्थल पर जो मोतियों का हार, उसे तोड़ दिया। वो सब मोती भूमि पर बिखर गए। गोप सुंदरी को चेतना आई तो वो मोतियों का हार संभालने को दो, श्री कृष्ण का हाथ छूटा और गोप सुंदरी ने मोती के 2-4 दाने चुनकर अपने अंचल पर रख पाए थे। देखा श्री कृष्ण भाग गए। वो सोच रही थी कि मोतियों के चक्कर में मणि छोड़ दी, कहां कितना अपार सुख प्राप्त हो रहा था। अब वो विचार किया कि अगर ये बात मैं छुपाई तो ठीक नहीं रहेगी। मेरी मोतियों का हार तोड़ा तो मुझे भी अवसर मिल जाएगा अब जाने का नंद भवन में, मैं कहूंगी कि शिकायत लेके आई थी। अब वो गोप वनिता जो वर्षगांठ के उत्सव से निकल रही थी, ये वहां पहुंची और वहां जाकर के यशोदा मैया से कहा, मैया ये शिकायत में करने आई हूं कि आज मेरे मोतियों का हार आपके लाला ने तोड़ दिया। मैं अकेली बैठी थी, ये गए, मेरा हाथ पकड़ा और फिर मेरी मोतियों की माला तोड़ दी। वैसे तो मैं नहीं बताने आती, पर घर वाले तो इसलिए मैं शिकायत करने आई हूं। मैया ने कहा, आएगा तो मैं डांट दूंगी, तुम मेरा मोतियों का हार ले लो। और उतारा और अपने वो तो निहाल हो गई, कहां वो दो लरी का मोती और कहां यशोदा मैया के मोतियों का हार। वो तो रोम रोम पुलकित हो उठी और चली गई। मैया आई, जब लाला आया, क्यों रे तू उसके मोतियों का हार तोड़ा? मुझे अपना मोतियों का हार देकर उसे शांत करना पड़ा। लालजू ने कहा, तो फिर मोतियों की खेती करूं तुम्हारे हार के लिए? मैया ने कहा, हां तू तो खेती करेगा ही, मैं खेती करके दिखाऊंगा। छोटे से लाला, एक दिन मोती बेचने वाला व्यापारी मोती ले ले मोती, लालजू दौड़ पड़े। उसने पेटी रखी, देखा भवन, अरे तो बहुत बड़े घराने का है लाला। तो उनका मोती दिखा, मोती लूंगे। बाबा ने देखा, नजदीक, क्या है? बाबा मैं मोती लूंगा, मोती की खेती करूंगा। अरे मोती की कहीं कोई खेती होती है? बाबा मैं मोती लूंगा। राजभवन देख करके व्यापारी ने सोचा, इतना मुनाफा तो यही हमको ले लेना चाहिए जो पूरे गांव में बेचने का होता है। लाला की तरफ देखे, भवन की तरफ देखे, और उसने बहुत ज्यादा कीमत बताई मोती की। बाबा ने कहा, इतनी महंगी थोड़ी मोती होती है, चलो यहां से ले जाओ, यहां मोतियों के ढेर लगे हुए, ये तो बालक है, हट कर। ना बाबा, मुझे मोती चाहिए। लाला ने हट कर लिया। निरखी नयन रुझ्यो मनमोहन, रटत देहु कर बारंबार। व्यापारी नंदनंदन को निर्निमेष नयनों से देखता है और एक सुंदर मोती निकालता है और कहता है कि अगर मूल्य देना चाहते हो तो लाखों में मूल्य बताया, और नहीं तो मैं लाला को फ्री दे सकता हूं। दो एक बात, अगर आप नहीं दोगे मूल्य
तो लाला हट कर रहा, मैं इसे फ्री दे दूंगा। बहुत कुल के लाल जो आनंदित हुए, पुलकित हुए, छोटी सी हथेली पर एक मोती रख दिया। दी रघमोल कहो व्यापारी, रहे ठगे सब कौतुकहार, करू पर ले राखी रहे हरि देत न मुक्ता परम सुडा। बाबा ने कहा ये बहुत ठग है, इतना